एक माँ और उसके बेटे की कहानी, जिन्हें एक तोहफा मिलता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो तोहफा कोई खुशी नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सपना लेकर आए जिससे बचना नामुमकिन हो। चलिए, आज इसी डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होने से पहले ही ये एक लाइन दिल में दहशत भर देती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि उस गुड़िया की है, जो सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक जिंदा श्राप है। तो हमारी कहानी हमें उस वक्त में ले जाती है जब सारी दुनिया अपने अपने घरों में बंद थी। हाँ, कोविड-19 का लॉकडाउन। और यहीं हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के किरदारों से। एक तरफ है संगीता, जो अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई है, और दूसरी तरफ है उसका 6 साल का बेटा विभव, जो घर में अकेला बोर हो रहा है। तो संगीता इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक नई गुड़िया दे देती है, ये सोचे बिना कि ये कोई मामूली तोहफा नहीं, बल्कि आने वाले एक भयानक तूफान का पहला संकेत है। गुड़िया के आते ही विभव तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यही कहानी हमें पहला इशारा देती है। वो गुड़िया दिखने में तो बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जो बेचैन कर दे। और बस, इसके बाद जो होना शुरू होता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। अब कहानी धीरे धीरे, छोटी छोटी लेकिन बहुत ही अजीब घटनाओं के साथ डर की एक नई परत खोलती है। पहले तो विभव की भूख अजीब तरह से बढ़ जाती है, फिर उसकी हंसी भी बिल्कुल बदल जाती है, एकदम अनजानी सी लगती है। और हद तो तब हो जाती है जब वो एक ऊंची अलमारी के ऊपर बैठा मिलता है। ये छोटी छोटी बातें एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थीं, लेकिन संगीता के लिए ये सब उसके बेटे की कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। विभव हर बार एक ही बात कहता, मेरी गुड़िया ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। लेकिन संगीता को लगता कि ये भी उसके बेटे की बनाई कोई कहानी है। वो ये समझ ही नहीं पाई कि इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अब तक जो डर दबे पांव घर में घूम रहा था, वो अब खुल के सामने आ जाता है। कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां खेल और जानलेवा खतरे के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। जरा उस माँ की हालत सोचिए, जब उसका बेटा बड़ी मासूमियत से ये कहे कि गुड़िया ने उसे खाना खाने से मना किया है ताकि वो मरकर उसकी दुनिया में जा सके। ये वो पल था जब संगीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस माँ की बेबसी का अंदाजा लगाइए, जो डर और गुस्से में अपने बेटे पर हाथ उठाना चाहती है, लेकिन उसका अपना ही हाथ हवा में जम जाता है। एक अनदेखी ताकत उसके और बेटे के बीच आ खड़ी हुई थी। और फिर जो होता है वो संगीता की रूह कंपा देता है। विभव की आंखें एकदम खून की तरह लाल हो जाती हैं, और उसके मुंह से जो आवाज निकलती है वो उसकी नहीं थी। वो आवाज गुड़िया की शैतानी हंसी के साथ मिलकर एक भयानक हुक्म सुना रही थी। इस भयानक टकराव के बाद संगीता को एक पल के लिए लगता है कि शायद उसने इस बुरे सपने पर काबू पा लिया है। कहानी हमें राहत की एक झूठी उम्मीद देती है। डर और हताशा में डूबी संगीता वही करती है जो उसे उस वक्त सही लगता है। वो विभव के सोते ही उस गुड़िया को उठाती है, उस सारे खौफ की जड़ को, और स्टोर रूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसे लगता है उसने अपने बेटे को बचा लिया। अगली सुबह जब संगीता की आंख खुलती है तो उसे एक गहरी राहत महसूस होती है। विभव बिल्कुल ठीक ठाक था। उसे यकीन हो जाता है कि पिछली रात की वो सारी डरावनी घटनाएं हकीकत नहीं, बल्कि बस एक बुरा सपना थी। लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए वो स्टोर रूम में जाकर देखती है, और वहां गुड़िया के टूटे हुए टुकड़े उसे ठीक वैसे ही मिलते हैं। ये एक अजीब सा सुकून था कि सपना सच था, लेकिन अब खतरा पूरी तरह टल चुका था, या शायद उसे बस ऐसा लग रहा था। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अभी बाकी था। जो सच अब सामने आने वाला था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। संगीता अब कोई मौका नहीं देना चाहती थी। वो गुड़िया के उन टुकड़ों को इकट्ठा करती है और उन्हें आग के हवाले कर देती है। अपनी आंखों से उस बुराई को राख में बदलते हुए देखती है। उसे लगा, चलो अब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो विभव के कमरे में वापस आती है, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। बिस्तर पर वही गुड़िया बैठी थी, बिल्कुल सही सलामत, और इस बार वो सीधे उससे बात कर रही थी। दहशत के मारे संगीता वापस स्टोर रूम की तरफ भागती है। उसके हर कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था, और फिर उसे उस सच का एहसास होता है जिसके बाद उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। और स्टोर रूम में उसे जो दिखा
वो कहानी का सबसे क्रूर और दिल दहला देने वाला सच था। वो श्राप ने संगीता की आंखों को ऐसा धोखा दिया था कि जिसे वो गुड़िया समझकर नष्ट कर रही थी, वो गुड़िया थी ही नहीं, वो उसका अपना बेटा विभव था। ये कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई श्राप आपकी हकीकत को ही पूरी तरह से बदल दे, तो क्या उससे बचने का कोई रास्ता है, या फिर आपका अपना दिमाग ही आपकी आखिरी और सबसे बड़ी कैद बन जाता है?